आप ये बताइए कि आज तक दुनिया में पैगंबर कितने उतारे गए? जी 1,24,000। और इन 1,24,000 में से किताबें कितनों पे नाजिल हुई? जी सिर्फ 4 पर। गोया ये तो तय हो गया कि ये 4 बाकी 1,23,996 पैगंबरों से ज्यादा बरगुजीदा हैं। बेशक। इन 4 को अल्लाह ने मोज़े अता किए। हुजूर का सबसे बड़ा मोज़ा कुरान शरीफ मूसा को इस काबिल बनाया कि वो लाठी से दरिया के 2 टुकड़े कर दे। ईसा को ये ताकत दी कि वो मुर्दे को दोबारा जिंदा कर दे। और दाऊद को क्या दिया? मौसीकी, ऐसी सुरीली आवाज और रागों और साजों पर इतना उबूर के सुर लगाएं तो पहाड़ साथ गाने लगे। दुनिया जहान के परिंदे मदहोश होके आवाज की जानिब खिंचे चले आए। ज़ुबूर उठा के देखिए, ये तक लिखा है कि किन रागों से और किन साजों पे गा के हजरत दाऊद अस्सलाम ने खुदा की हम्दो सना की। क्या ये मुमकिन है कि खुदावंद करीम अपनी तारीफ सुनने के लिए एक हराम चीज का इंतखाब करे और अपने एक बरगुजीदा पैगंबर को हराम चीज मुजज़े में दे? क्या ये मुमकिन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसीकी को हराम भी समझें और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से ये भी पूछें कि बारात जिस कबीले में गई है वो अंसार हैं और अंसार मौसीकी के बहुत रसिया होते हैं? क्या तुमने बारात के साथ कुछ गाने वालियां भी भेजी हैं या नहीं? क्या ये मुमकिन है कि वो मौसीकी को हराम भी समझें और अबू मूसा अशरी की क़िरत से खुश होकर उससे ये भी कहें कि लगता है तुम्हारे गले में तो दाऊद का साज रख दिया गया हो? Is it mentioned anywhere in the Holy Quran that listening to music, I'm not saying watching music, but listening to music is haram? And if it is so, Mr. Bismillah Khan, एक मशहूर फनकार हैं, he has an argument with someone that listening to music is very soulful and relaxing to the soul. So if you could please defend or have an argument about this, that how is listening to music haram? Thank you very much. बहन ने सवाल किया है कि कुरान में कोई आयत है जिसमें लिखा है कि म्यूजिक हराम है? कुरान में लिखा है अतिउल्लाह अतिउर रसूल, ओबे अल्लाह ओबे द मैसेज, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। तो कुरान या सही हदीस में मौजूद है, हमें मानना चाहिए। कुरान में डायरेक्ट वर्स नहीं है कोई साफ अल्फाज से कि म्यूजिक हराम है, इनडायरेक्ट है, लेकिन अल्लाह के रसूल की हदीस में है। सही हदीस में लिखा है कि सिर्फ डफ होता है वन साइडेड ड्रम, डफ अलाउड है, उसके अलावा बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है। ये साफ तौर पे लिखा है। अभी आपका आर्ग्यूमेंट है कि बिस्मिल्लाह खान साहब कहते हैं कि म्यूजिक इज सूदिंग फॉर द सोल। मेरा दोस्त कहता है शराब भी सूदिंग फॉर द सोल है, शराब से मुझे सुकून मिलता है। ठीक है भाई, आपको सुकून मिलता है, लेकिन उससे नुकसान ज्यादा है। तो म्यूजिक क्यों हराम करार किया है? इट इंटॉक्सिकेट्स। कुरान में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 2 सूरह अल बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 219, शराब में फायदे भी है नुकसान भी है। अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। कुरान में लिखते हैं अल्लाह ताला कि शराब में फायदे भी है नुकसान भी है, लेकिन नुकसान फायदे से ज्यादा है। तो मैं मानता हूं हो सकता है कि कुछ लोगों को फायदा हो म्यूजिक से, देयर इज म्यूजिक थेरेपी ऑल्सो। कुरान में एक सूरह शुअरा है, पोएट्स। कुरान शरीफ शायरी और गाने के खिलाफ है, हराम नहीं कहता है, लेकिन अक्सर खिलाफ है। क्यों? जब हम शेर शायरी करते हैं, अक्सर इतनी शेर शायरी करते हैं कि शिर की तरफ जाते हैं। मैं अगर राजा की तारीफ कर रहा हूं, इतनी तारीफ करता हूं कि उसको खुदा से मिला लेता हूं। कुछ लोग नात पढ़ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, नात पढ़ना अच्छी बात है, बहक जाते उसको अल्लाह से मिला देते हैं, वो भी हराम है। कहते मैंने एक अरब देखा बिना ऐन का। अरब देखा बिना ऐन का मतलब रब को देखा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से मिलाना भी हराम है। ईसा अलैहि सलाम को तो मिलाए भी हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। हम उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं मिला सकते। इसीलिए 5 बार आजान में हम सुनते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह।
हम इबादत करते सिर्फ अल्लाह की, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है, उसके बंदे हैं, अल्लाह नहीं है। तो बिस्मिल्लाह खान जो कहते हैं, हो सकता है कि किसको सुकून पहुंचता होगा, लेकिन जब हम म्यूजिक लेते, अक्सर क्या होता है म्यूजिक के अंदर एक इंसान बहक जाता है। हम गाने सुनते ना, वो हीरो हीरोइन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लेके आऊंगा, सितारे तोड़ के लेके आऊंगा, ये हम जानते हैं सही नहीं है, तो भी हम गुनगुनाते। वो क्यों म्यूजिक होती है? हम जानते कौन चांद या तारे तोड़ के को लेके आ सकता है। हम जानते कितने अल्फाज हम जब सुनते ये गाने के बकवास है, लेकिन फिर भी गुनगुनाते। नहीं सुनना चाहते तो भी सुनते। घर के बाहर बोंगा लगा है, 1 2 3 है, क्या 1 2 3? नहीं सुनना चाहते फिर भी सुनना। तो म्यूजिक में क्या होता है कि म्यूजिक कभी कभी मन को बहा लेता है। सही कह रहे बिस्मिल्लाह साहब, इतना बहा ले जाता है कि शिर्क भी करते तो हम कहते सही है, हम इस्लाम से दूर जाते फिर भी उसे गुनगुनाते। इसीलिए इस्लाम में म्यूजिक जो आपको गलत जगह पे लेके जाता है, डफ के अलावा बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स इस्लाम में हराम है। आपसे सवाल करना चाहता हूँ, इब्राहिम नबी ने भी हज किया है और मोहम्मद नबी ने भी हज किया है, क्या ईसा नबी ने भी हज किया है? मैंने अच्छा सवाल किया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज किए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किए, क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने हज किया? मैं खुद कोई आयत नहीं जानता हूं कुरान में जिसमें कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने हज किया। ना कोई डायरेक्ट रेफरेंस है बाइबल में कि ईसा अलैहिस्सलाम ने हज किए। लेकिन बाइबल में यह जिक्र है कि जो कोई मक्का की वादियां में जाता है उसके ऊपर सलामती रहती है। ईसा अलैहिस्सलाम ने किए कहने में ये नहीं जानता हूं, लेकिन ये कहना कि सारे पैगंबरों ने हज किया कहने, ये मैं नहीं जानता हूं। इस्लाम में अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद हज फर्ज है। अभी मुसलमान को अगर वो हैसियत रखता है माली हालत से या सेहत से, उसे कम एक बार तो हज करना चाहिए, उसके लिए फर्ज है। क्वेश्चन 2 नंबर माइक से सवाल करें। मैं जेम्स शिंदे पिंपरी से आया हूं और मैं एक बजाज का वीआरएस लेके एक पर्सन हूं, वीआरएस लिया हूं बजाज से। और मैं कल ही अपने एक दोस्त से, इस्लाम दोस्त से मैं सुना कि जाकिर साहब यहाँ पर आए हैं और वो सब हिंदू धर्म के बारे में और क्रिश्चियन के बारे में जो समानता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो मैं कल यहाँ 6 बजे आया था और 6 बजे से मैं आपकी सारी बात सुनी, मुझे बहुत आनंद हुआ। और आज भी मैं दूसरे दिन भी समय के पहले यहाँ आया हूँ और आपकी सारी बात सुनी, मुझे बहुत ही खुशी है। और मैं इस सब बात के लिए अल्लाह का शुक्रगुजार करता हूँ कि अल्लाह ने आपको जो भी कुछ ज्ञान दिया है सचमुच आज के युग में बहुत ज़रूरी है। और मैं एक सवाल आपको इस बारे में यही पूछना चाहता हूँ कि मैं क्रिश्चियन आदमी हूँ, मैं जीसस को मानता हूँ और उसके वचनों को मैं पढ़ता हूँ। और जब भी आपकी बात सुनी और उसमें से कुछ सवाल, एक ही सवाल मेरे मन में आया है और वो सवाल मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि गॉस्पल जो है जॉन का गॉस्पल, उसका जो 5वां अध्याय है उसमें 19 से लेकर 29 वचन जो है, जो मैं पढ़ चुका हूँ, मेरे हाथ में मराठी बाइबल है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आप जो आपके पास जो बाइबल है, इंग्लिश बाइबल है, वो पढ़िए सबके सामने और उसका थोड़ा सा जो अर्थ है मुझे बताइए ताकि मैं उसमें खुश हो जाऊं कि सचमुच वो वचन क्या है। भाई साहब यहाँ तकरीर में आने की खुश हुए और मैं भी खुश हूँ कि आप आए इधर। आप ईसा अलैहिस्सलाम में मानते, मैं भी मानता हूँ। फर्क ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। आपने कहा कि बाइबल पढ़ो, मैं पढ़ सकता हूँ। आप खुद अगर पूछेंगे सवाल क्या पूछना चाहते, मैं पढ़ सकता हूँ 19 से 29 तक, बट काफी वक्त लगेगा। आपका सवाल क्या है आप पूछना, मैं जवाब दूंगा। आपका सवाल क्या है? सवाल जो है उस 10 वचनों में है, 19 से लेकर 29 तक जब पढ़ेंगे तो उसी में सवाल है और उसका जवाब भी उसी में है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि असल में वचन क्या समझाते हैं हमको। नहीं, सवाल पूछिए अपना, सवाल क्या है? वचनों में ये सवाल है, वचनों में ये जवाब है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगर आप पढ़ के सुनाए और उसका अगर सबको समझाए तो बहुत ही अच्छा होगा। आपने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 19 से लेकर 29 तक। 19 से लेकर 29 तक? हाँ, 10 वचन 19 से लेकर 29 तक। 19 से 29 तक, यस, ठीक है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5
वर्स नंबर 19 में लिखा है, ये बीच में से शुरू हो रहा है. Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For whatsoever things he doth, there also doth the Son likewise. For the Father loveth the Son, and showeth him all things that he himself doeth. And he will show him greater works than these, that ye may marvel. For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them, even so the Son quickeneth whom he wills. For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son, that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father who hath sent him. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth in him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they shall live. For as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself, and hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the graves shall hear his voice, and shall come forth. They shall have done good unto the resurrection of life, and they have done evil unto the resurrection of the damnation. ये जो वर्सेस मैंने पढ़ी, मैं कहूँगा कि जो मैं तकरीर किया हूँ, कई बात जो मैं तकरीर की इसमें लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के, जो इसमें लफ्ज लिखा है बेटा, मैंने कहा पहले बेटा के मानी खुदा को मानने वाला. बेटे बहुत है, आदम अलैहिस्सलाम बेटा बाइबल में लिखा है, इफ्रेम, इज़राइल, आइजैक, बहुत बेटे, लेकिन बेटा वो नहीं, जना हुआ बेटा. तो अगर बाइबल में लिखा है whoever is led by the spirit of God is son of God, जो भी अल्लाह की बात मानता है अल्लाह के बेटे. आप खुदा की बात मानते हैं तो बाइबल के हिसाब से आप भी बेटे, मैं अल्लाह की बात मानता हूं, मैं भी बेटा हूं, लेकिन बिब्लिकल तरीके से, नॉट जना हुआ बेटा. ठीक है, तो इससे साफ जाए. इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप खुदा को मानते हैं तो इस बेटे की बात मानो. वही तो मैं कर रहा हूं. लेकिन जो बेटा कहा पहले उसका जांच पड़ताल तो करें हम. जो पॉल कह रहा है उसकी बात थोड़ी मानना चाहिए, हमें मानना चाहिए जो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा. और इसमें लिखा है कि उनने मुर्दों में जान डाली, ये तो कुरान में भी लिखा है. और मैं तकरीर में कहा हम ये मानते हैं जो मॉडर्न क्रिश्चियन नहीं मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से. मैं कहूं तो जो कुछ मुख्तसरन सा इस 10 वर्सेस में लिखा, मैं अक्सर चीज जो लिखे मानता हूं, लेकिन उसको समझने का ढंग अगर आप गलत तरीके से समझते, वो बेटा मतलब जना हुआ बेटा है, तो आप गलती कर रहे हैं. आप पूरी बाइबल पढ़े ही नहीं. आप समझे ना? तो सही तरीके से समझना इंपॉर्टेंट है इन कॉन्टेक्स्ट. तो हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे, और कई बार जिक्र है. आप गॉस्पेल ऑफ जॉन पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, यही जॉन में लिखा है, यही जॉन में लिखा है, चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6 में, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. I am the way, the truth and the life. मैं ही तरीका हूं, सच्चा तरीका. आपको जिंदगी मिलेंगी. जो आदमी मेरे तरीके पे चलता है वही सही तरीका है. I am the way, the truth and life. No man cometh unto the Father but by me. आप खुदा को पहुंचना चाहते हैं तो मेरे तरीके पे ही चलिए. ये वर्स को लेते बाइबल को कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो खुदा है. गलत फहमी है. सही जानना चाहते कॉन्टेक्स्ट पे जाइए. यही गॉस्पेल ऑफ जॉन जिसकी बात कर, आगे की बात कर रहा हूं मैं, उसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 1 में, उसमें लिखा है कि आप अगर खुदा में मानते हैं तो मुझ में भी मानो. मेरे खुदा का घर बहुत बड़ा है और बहुत से कमरे हैं. मैं वहां जा रहा हूं आपके लिए जगह बनाने के लिए, और आप जानते हैं मैं कहां जा रहा हूं. तो फिलिप, आप फिलिप को जानते हैं ना? फिलिप कहता है आप कहां जा रहे हैं मैं नहीं जानता हूं. तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ. नो मैन कमिंग टू माय फादर बट बाय मी. अने मैं ही वो सही तरीका हूं, अच्छा तरीका हूं. आप खुदा को मेरे तरीके अलावा पहुंच नहीं सकते. और मैं इस बात पे मानता हूं हर वक्त, हर रसूल के वक्त वही रसूल सही तरीका बताता है. एट द टाइम ऑफ मोसेस वाज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ. नो मैन केम अनटू द गॉड बट थ्रू मोसेस.
peace be upon him. At the time of Jesus Christ, peace be upon him, Jesus Christ was the way, the truth and the life. No man came unto Almighty God but through the way of Jesus Christ, peace be upon him. But today is the time of Prophet Muhammad, peace be upon him. Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way and the truth and the life. No man cometh unto Almighty God but by the way of Prophet Muhammad, peace be upon him. तो मैं मानता हूं जो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में कहा वो अल्लाह के पैगंबर थे, हम उनकी इज्जत करते, लेकिन उनने ये कहा कि और एक पैगंबर आने वाला है, वही गॉस्पेल ऑफ जॉन में। आप 5वें आप बात कर रहे हैं, मैं 14 पे पहुंच गया, अभी 16 पे पहुंच गया। बाइबल से नहीं पढ़ रहा हूं, मैं मेरे ब्रेन से बोल रहा हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 और 14 में लिखे, मैं आपसे सब कुछ अभी नहीं कह सकता हूं क्योंकि आप नहीं समझेंगे। जब वो आदमी आएगा, हक का रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, वो आपको सारी सच्चाइयां बताएगा और मेरी तारीफ करेगा। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा आपको मानना चाहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अगर आप सच्चे क्रिश्चियन हैं। इसीलिए मैं कहता हूं मैं ईसाई से बेहतर ईसाई हूं, लेकिन आपको अच्छा बेहतर ईसाई बनना है तो कुरान में मानना ही पड़ेगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानना ही पड़ेगा। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या ज़माना आ गया। अब ये नसीरुद्दीन शाह नाम है इनका, ये अपने आप को तो मुसलमान कहते हैं लेकिन हरकतें इनकी बिल्कुल भी मुसलमान होने वाले नहीं, क्योंकि इसने एक फ़िल्म में अदाकारी की है जो आपने इस वीडियो में देखा, और उसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि दाऊद अलैहिस्सलाम को नऊज़ुबिल्लाह सुरीली आवाज़ तो उनकी खूबसूरत थी, लेकिन उसने मुख्तलिफ़ सुरों में गाए और मुख्तलिफ़ सुरों में जो है ना अल्लाह ताला की तारीफ़ की। तो ये बात अब ये कहाँ से आ गई? ना किसी हदीस में है, ना किसी कुरान मजीद में तो बिल्कुल भी नहीं है, ना किसी हदीस में है, किसी ज़ईफ़ हदीस में भी ये बात नहीं आई। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये लिबरल लोग कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से इस्लाम पर हमरा आवर होने की कोशिश करते हैं। अब मौसीकी इस्लाम में बिल्कुल हराम है। कुरान में अल्लाह ताला ने इसको मना फरमा दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू। इसी तरह हदीस में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर एक लहू अब वाली चीज़ें वो आप पर हराम है। सिर्फ तंबल की इजाज़त है और तंबल के अलावा दूसरी मौसीकी ये इंसान के दिल में निफाक पैदा करता है। आज अब मुसलमानों की हालत देख ले, टिकटॉक देख ले, यूट्यूब देख ले, जितने भी सोशल मीडिया है सब के ऊपर जो है ना वो गाने चलाकर वीडियोस वगैरह बनाते हैं, और वजह नतीजा ये हुआ कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ख़िलाफ़ दिल में बुग़्ज़ रखता है। ये दिल में बुग़्ज़ और निफाक और मुनाफिकत पैदा होना, ये सब इस मौसीकी सुनने का नतीजा है। तो भाइयों दोस्तों, ये अदाकार यहाँ से ये साबित करना चाहता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसको अल्लाह ताला ने सुर अता की। नहीं, अल्लाह ताला ने उसको खूबसूरत आवाज़ दी थी और ख़ूबसूरत आवाज़ से वो ज़बूर की तिलावत करते थे। भाई, तिलावत करना और मौसीकी जो राग आप कह रहे हैं, जो सुर आप कह रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। कभी भी इसको इस्लाम के साथ इसी तरह मुशाबहत करना और इसको इकट्ठा करना, ये बहुत बड़ा संगीन गुनाह है। इसी तरह आपने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बयान भी सुना, और ये हम सब मुसलमान जानते हैं कि इस्लाम में मौसीकी सुनना बिल्कुल हराम है। और इसी तरह आता है, हदीस में आता है कि जो बंदा, जो मुसलमान, जो आदमी मौसीकी सुनेगा और तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके कान में शीशा पिघला कर उसके कानों में डाल देंगे। ये उसकी अज़ाब होगी, उसकी सज़ा होगी। तो भाई, खूबसूरत आवाज़ का मालिक होना और ख़ूबसूरत तिलावत करना और ख़ूबसूरत गाना, इनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। आप ये नहीं कह सकते कि एक बंदे की जो है ना वो कुरान मजीद की तिलावत वो कर रहा हो, खूबसूरत आवाज़ में कर रहा हो, तो आप ये कहो कि ये बहुत ज़्यादा सुर और राग, और यहाँ से जो है ना आप मौसीकी को भी हलाल कर देते। तो भाइयों दोस्तों, होश के नाखुन लो और ऐसे किस्म के अदाकारों के बायकाट करो, और ऐसे जो वीडियोज़ आपके सामने कभी आ जाए सोशल मीडिया वगैरह के ज़रिए या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ज़रिए, और जहाँ पर यह साबित हो रहा हो कि मौसीकी बिल्कुल हराम है, आप किसी भी बड़े आलिम दीन से या किसी भी जय्यद आलिम दीन से पूछेंगे, उनका जवाब यही होगा कि मौसीकी सुनना बिल्कुल हराम है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।